So today we are going to do the poem Friends and Flatterers. This is a poem which is written by William Shakespeare. And William Shakespeare is a renowned poet. He is a worldwide famous poet and writer of various literatures. Okay. बहुत सारे प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं और पोम्स लिखी हैं जो कि फेमस हैं। बहुत अर्ली पोएट्स में से एक हैं ये, recent years के, ठीक है। Although he belonged to the 16th-17th century, but still he is one particular poet or he is one particular writer whose writings are far famous these days as well as compared to his contemporaries. ओके मतलब कि जो उनके समय में भी जो लोग लिखा करते थे, या यूँ समझ लो जो उनके भी टीचर्स रहे, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा फेमस इनकी राइटिंग्स हैं आज की डेट में बहुत सारे जगहों पे, ठीक है। यूके को बिलोंग करते थे ये, यूनाइटेड किंगडम को। आज की डेट में भी बहुत सारी जगह पे, वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेज हैं जो कई सालों से लगातार चल रहे हैं, ठीक है। ग्लोब थिएटर्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, प्लेज बहुत सारे चल रहे हैं। मास्टर्स में जब इंग्लिश लिटरेचर करें तो इनसे रिलेटेड हर ईयर में चैप्टर्स प्लेज आते हैं जो कि बहुत डिटेल्ड हैं। और ये जो टर्म्स हमने डिस्कस करी थी, दी और दाई, ओके, ये टर्म्स इन्हीं की गिवन हैं। उस टाइम में ये दोनों टर्म्स को यू और यूअर के लिए यूज करते थे, विच मीन्स दी इज यू एंड दाई इज यूअर, ओके। सो ये पर्टिकुलर इनका पोएटिक राइटिंग स्टाइल था। ये वर्ड्स टाइम बाय टाइम रिप्लेस होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, but his poems are highly celebrated these days as well. And Friends and Flatterers is one such poem which delivers a message that one should always be with the people who are true friends and not just flatterers. चापलूसों की बातों में नहीं आना चाहिए। एक चापलूस और सच्चे दोस्त में फर्क हमें मालूम होना चाहिए। Okay, so the first one is, everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. Okay, so everyone, हर कोई जो फ्लैटर करता है, फ्लैटर मतलब चापलूसी करता है, मक्खनबाजी करता है, बहुत बहुत तारीफें करता है तुम्हारी, दी मीन्स यू, इज नो फ्रेंड इन मिजरी। अगर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई भी आपदा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। वर्ड्स आर इजी लाइक द वाइंड, ठीक है, जैसे हवा चलती है, स्वच्छंद बहती है, हर जगह पे चलती है, अगर तेज चलती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अलग होता है, ठीक है, उसके रेपरकशंस अलग होते हैं। वैसे ही शब्द भी बहुत इजीली जुबान से निकल जाते हैं, ठीक है। शब्द बोलना बहुत आसान है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या मैं तुम्हारी हर समय मदद करूंगा, पर असल में एक्सक्यूज मी, असल में मुश्किल समय में काम सिर्फ फेथफुल फ्रेंड ही आते हैं। फेथफुल मतलब विश्वसनीय, और ऐसे दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू फाइंड। सो फेथफुल लोगों को ढूंढना, जो विश्वास पात्र हों, जिन पे विश्वास किया जा सके, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और शब्द लोग आसानी से बोल देते हैं, मतलब बोल के लोग दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं, पर असली में दोस्ती निभाने वाले बहुत ही थोड़े होते हैं। So this is the explanation of the first one. Then in the second stanza, the poet says, every man will be thy friend, whilst thou hast wherewith to spend. But if store of crumbs be scant, no man shall supply thy want. Okay? So क्या कह रहा है वो? इस स्टैंजा के दो मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। अल्टीमेट मैसेज इस स्टैंजा का एक ही है, बट मीनिंग्स दो तरह से हम कह सकते हैं। पहला तो कि हर आदमी तुम्हारा दोस्त बनेगा, हर कोई तुम्हारा दोस्त बनेगा जब तक, वाइल्स्ट यानी जब तक, वाइल, दाउ मीन्स यू, हैस्ट, by you, wherewith to spend, wherewith is again a term which is being used here, कि जब तक तुम उस पर खर्च कर रहे हो,
तब तक हर कोई तुम्हारा दोस्त रहेगा। यार आज पार्टी दे दे, आज मुझे चिप्स खाने हैं, चल चिप्स खिला, ठीक है, आज हैंग आउट करते हैं, बाहर चलते हैं। सो ये सब चीजें जो है, ठीक है, कोई भी तब तक डिमांड करता रहेगा जब तक आप उन पे खर्चते रहेंगे, ठीक है, और आपका दोस्त बना रहेगा, ठीक है, अच्छा दोस्त रहेगा। जब तक उसकी तुम हर तरह हर इच्छा को पूरा कर रहे हो, हर डिमांड को कंप्लीट कर रहे हो, तब तक वो तुम्हारा दोस्त रहेगा। But if store of crowns be scant means कम होना, to lessen, थोड़े से रह जाना, बहुत थोड़े से। स्टोर ऑफ क्राउन से यहाँ पे मतलब मनी को हो सकता है, ठीक है, किसी तरह के भी जो है फेमस रिकग्निशन से हो सकता है, कि अगर आपकी पहचान किसी भी वजह से, ठीक है, पैसे जाने की वजह से या कोई झूठे आरोप लगने की वजह से आपकी पोजीशन हिलती है, तो नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट। नो मैन, कोई भी इंसान आपकी वांट यानी कि इच्छा को पूरा नहीं करेगा। सप्लाई मीन्स नो मैन, नो बडी विल केटर टू योर नीड्स। अगर आपके पास, इसका मतलब है अगर आपके पास किसी भी चीज की कमी है, तो कोई भी आपकी उस कमी को, उस जरूरत को पूरा नहीं करेगा, चाहे उस पे तुम अपने सारे खजाने लुटा दो, ठीक है। किस पे? चापलूस पे, ठीक है। अगर कोई फ्लैटरर है, आप उस पे बहुत उसकी हर डिमांड को कंप्लीट कर रहे हो, बट गॉड फॉरबिड आप पे ऐसी सिचुएशन आती है कि आप उसकी डिमांड्स को कंप्लीट करने की जगह आपके पास अपने लिए भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको तुम हमेशा पेन शेयर करते हो कि चल कोई बात नहीं, तू पेन लाना भूल गया, आज तेरा पेन टूट गया, शेयर करते हो हमेशा, ठीक है। और एक दिन आपको जरूरत पड़ी, बट उसके पास 3 पेन्स पड़े थे, बट उसने कह दिया कि नहीं नहीं मेरे पास तो पेन्स ही नहीं है। तो ये सब किसका काम है? फ्लैटरर का, पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ यू। Whereas those who really help you, that okay, I am writing with this pen, you take mine pen, मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। That kind of a person is your real friend. So the second message is, first one is that words are easy, कहना दोस्त तो बहुत आसान है, पर असली में दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है। Second stanza has a deeper meaning which again says that आप किसी की डिमांड्स को कितना भी पूरा कर लो, चाहे अपना पूरा ट्रेजर उस पर खत्म कर दो, खजाना उस पर खत्म कर दो, बट आपकी जरूरत के समय में वो आपके काम नहीं आएगा। नाउ द थर्ड वन, इफ दैट वन बी प्रोडिगल, bountiful they will him call, and with such like flattering, pity but he were a king. ओके, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर वो प्रोडिगल होगा, ठीक है, यानी कि वो सही से स्पेंड करने वाला होगा, वो बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, ठीक है। प्रोडिगल एक तरह से सिनोनिम है ऐसे शब्दों का जो कि बताते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला। स्पेंडथ्रिफ्ट, ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है 5th स्टैंडर्ड में, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा खर्चे करने वाला। तो अगर कोई बहुत खर्च करने वाला है दूसरों पे, ठीक है। बाउंटीफुल मीन्स बहुत बढ़िया, बहुत खुशहाली से भरा हुआ, उसको जो है वो बुलाएंगे, कह के बुलाएंगे, मतलब राजा बना देंगे। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग, और इस तरह की फ्लैटरिंग के साथ, इस तरह की चापलूसी के साथ, पिटी बट ही वर अ किंग, ठीक है। अब वो राजा है, पर ये दुख की बात है। पिटी मीन्स शोक जताने की बात है, बहुत दुख जताने की बात है, गहन दुख जताने की बात है कि वो एक राजा है, ठीक है। सो in the third stanza the poet wants to say that if a person is being called a king, अगर उसको लोग राजा बुला रहे हैं क्योंकि वो लोगों की जरूरतों को ही पूरा कर रहा है, करता जा रहा है, तो ये दुख की बात है कि उसे राजा बुलाया जा रहा है क्योंकि वो असल में राजा नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। So in the next stanza, the poet says, but if fortune wants to frown, then farewell his great renown. Then they that fawned on him before use his company no more. Okay, so अब पहले 3 स्टैंजाज में उसने कहा, सारा पोम जो है ये कोरिलेटेड है। पहले में उसने कहा कि जो फ्लटर करता है
वो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, पर अच्छे दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट में उसने कहा कि जब तक आप जरूरतें पूरी कर रहे हो किसी की, तब तक वो आपको राजा बना देंगे। और तीसरे में उसने कहा कि इस तरह का राजा होना कि जब तक आप दूसरों की सप्लाई कर रहे हो, दूसरों पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है, मूर्खता भरा कार्य कर रहे हो, तब आप राजा होकर भी रंक के समान हो। आप में कोई खास गुण नहीं है, आप एक मूर्खता लगातार किए जा रहे हो क्योंकि चापलूसों की बातों में आ रहे हो। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर फॉर्च्यून वंस टू फ्रॉन, फॉर्च्यून मीन्स लक, गुड लक, फ्राउन मीन्स टू वीप, टू क्राई, बट यहाँ उसका मतलब है बीफॉल। अगर किसी का फॉर्च्यून रो दे, यानी कि कहने का अर्थ है कवि का कि फॉर्च्यून चला जाए, अच्छा समय जो है इंसान का वो चला जाए, बैड लक का टाइम जो है आ जाए। देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, रिनाउन मीन्स वाइड स्प्रेड, जो फेमस होना है, जो उसकी ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, जो उसको इतना बड़ा नाम मिला हुआ है, तो उसको फेयरवेल मिल जाता है। मतलब वो उसका जो नाम है वो सब कहीं फटाफट से गायब हो जाता है अगर किसी का अच्छा समय, गुड लक जो है चला गया है। दे दैट फॉन्ड ऑन हिम बिफोर, वो लोग जो कि उस पे, फॉन्ड यहाँ पे मतलब है फ्लैटर्ड, ठीक है, जो लोग उस पे जान लुटाते थे, जो लोग उस पे बहुत चापलूसी करते थे, उसके आसपास उसको घेरे रखते थे हमेशा, वो अब उसकी कंपनी को यूज नहीं करते। कंपनी मतलब साथ, यानी कि अब वो उसके साथ बिल्कुल नहीं आते। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका कि अच्छा समय चला गया है, वो किसी परेशानी में फंस गया है, तो उसका साथ चापलूस लोग कभी भी नहीं देते। यूज हिज कंपनी नो मोर। Now in the last two stanzas, the second last one, the poet says, he that is thy friend indeed, he will help thee in thy need. If thou sorrow, he will weep. If thou wake, he cannot sleep. Okay, so कहता है अगर वो तुम्हारा फ्रेंड होगा सच में, ठीक है, अगर वो सच में तुम्हारा फ्रेंड है, तो वो ही विल हेल्प दी, ही विल हेल्प यू इन योर नीड। ठीक है, सो वो तुम्हारे जरूरत के समय में मदद जरूर करेगा। इफ दाउ सॉरो ही विल वीप, ठीक है, अगर तुम्हारा दुख होगा तो वो रोएगा। रोएगा मतलब ऐसे नहीं कि वो बहुत आंसू बहाता हुआ रोएगा, तुम्हें देखकर, अगर तुम विपदा में हो, रो रहे हो, तो तुम्हें देखकर वो भी दुखी हो जाएगा। ठीक है, सो जिस तरह से कभी कभी बहुत जोर जोर से चिल्ला के कोई रोता है उसको क्राई कहते हैं, पर अगर कोई हल्के हल्के सिसकियां लेके रो रहा हो, ठीक है, तो उसे वीप कहते हैं, जिसकी आवाज नहीं आती रोने की। तो कहते हैं अगर तुम्हारा दुख होगा तो शांत रहकर, पर वो भी दुखी होगा, वो भी तुम्हारे दुख में दुखी होगा। इफ दाउ वेक ही कैनॉट स्लीप, अगर तुम जाग रहे हो, यानी कि अगर तुम परेशानी की वजह से जाग रहे हो, तो नींद तुम्हारे सच्चे दोस्त को भी नहीं आ पाएगी, वो भी तुम्हारे लिए उतना ही चिंतित होगा। Okay, so this is the explanation of the second last one. Here the poet is describing the qualities of a good friend, of a faithful friend. तो faithful friend कैसा होता है, ठीक है, जो सच में तुम्हारा दोस्त हो, वो मदद करता है जरूरत में, अगर तुम दुखी हो वो दुखी होता है, अगर तुम सो नहीं पाते तो वो सो नहीं पाता, मतलब कि तुम्हारी प्रॉब्लम में वो भी दुखी होता है। The last stanza, thus of every grief and heart, he with thee doth bear apart. These are certain signs to know, faithful friend from flattering foe. ठीक है, तो कहता है कि हर कोई दुख जो दिल के अंदर है, he with thee doth bear apart, वो जो है अपने एफर्ट की वजह से उसे दूर ले जाएगा। ठीक है, वो उसे दूर कर देगा। और यही साइंस हैं, यही ऐसे पहचान है, यही ऐसे चिन्ह हैं जिनसे पता लग सकता है कि फेथफुल फ्रेंड कौन है और फ्लैटरिंग फो कौन है। ठीक है, फो मीन्स एनिमी, दुश्मन। ठीक है, जो चापलूसी करेगा वो तुम्हारा दोस्त ना होकर के तुम्हारा दुश्मन होगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि कैसे इंसान सेग्रीगेट कर सकता है एक झूठे
मतलबी दोस्त को और एक सच्चे साथ निभाने वाले दोस्त को, तो वो कहता है कि तुम्हारे दुख में वो भी दुखी होगा, ठीक है, वो तुम्हारे दुख दूर करेगा और वो भी खुद भी दुखी होगा, परेशान होगा। और इन्हीं साइन से पता लग सकता है कि कौन फेथफुल फ्रेंड है और कौन फ्लैटरिंग फो है। Okay, so that's how the poem ends, and the poet gives away the message that one should be faithful to their friends and one should always wisely choose their friends. You should always be wise in choosing your friends. That's all.